दोस्तों मैं यहीं पर एक प्रण लेता हूँ कि जब भी दोस्तों मैं एक प्रण लेता हूँ यहाँ पर कि सत्य की लड़ाई जो हम लोगों के द्वारा सत्य की लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है और हमारा लोग साथ नहीं दे रहे हैं। जैसे कानून पैसों का एक खेल है, कह सकते हैं कि प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है और हमारे साथ इतना घिनौनी वारदातें हुई हैं। हमारे साथ जो भी घिनौनी वारदातें हुई हैं, मैं माता सीता को और भगवान राम को इसी जन्मस्थली और इसी शादी हुई स्थली और भगवान के इसी धरती से, इसी पावन से मैं प्रण लेता हूँ कि जब तक मेरी शरीर में एक भी धड़कन रहेगी तब तक मैं जुर्म के ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा, क्योंकि जुर्म के ख़िलाफ़ लड़ना और मेरी अब फितरत बन गई है। अगर मैं हार गया तो समझ लो सत्य हार गया, और सत्य हारेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। सत्य परेशान होता है, हारता नहीं है। बहुत से बड़े लोगों का ये कहना है और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मैंने सुना है कि सभी लोग यही कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बाबू आप पीछे न हटना। तो सचमुच में मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। सच्चाई क्या है 1,21,00,000 की आप लोगों के सामने मैं रखूँगा और लड़ाई को मैं कंटिन्यू जारी करने चल रहा हूँ। और इसमें आप देखिएगा सत्य क्या है। जिस सत्य के लिए बहुत लोगों का कमेंट आता है कि लोग कहते हैं कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है, आप ऐसा कैसे दिए, किस तरह से दिए, तो इन सभी चीज़ों का दर परत दर मैं खुलासा करूँगा। और इसमें आप देखेंगे कि कितने लोगों की इसमें हत्या हुई है, कितने लोगों को लूटा गया है, कितने लोगों को बर्बाद किया गया है, कितने लोग सुसाइड कर लिए हैं और हम एक बचे हुए हैं इसमें, जिसको इस लड़ाई को कंटिन्यू करना है। और इस कंटिन्यू को अब अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और सोशल मीडिया के माध्यम से इस लड़ाई को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, जारी करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए। आप लोग ये मत समझिए कि हम वायरल होने के लिए नहीं, हम पढ़ाना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के शिक्षक भी रहे हैं, लेकिन अब उस से मैं समझ लीजिए कि रिजाइन नहीं दे रहे हैं। अब मुझे वैसा कुछ नहीं करना है, मुझे इस लड़ाई को लड़नी है। मेरे साथ हुआ, दूसरे के साथ हुआ, तीसरे के साथ हुआ, चौथे के साथ हुआ, लगातार करते जा रहा है, अपना प्रॉपर्टी बनाते जा रहा है। और अब इस हिजड़े को जो कि मैंने और मेरे वाइफ ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक जो योजना नहीं कह सकते हैं कि एक मन में आया कि नहीं इसको हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं, लोगों को बताना होगा, लोगों को इससे बचाना होगा। इस बचाने के लिए जब हम लोग प्रयासरत हुए तो हमारे घर का सोशल मीडिया से मान लीजिए कि आज के समय में सबको ही अपने बच्चों का, अपने परिवार का फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। लेकिन हमारे साथ इतना घिनौना ये खेल खेला है कि सोशल मीडिया से उठा करके और उसको पॉर्न पिक्चर बनाने का पूरा प्रयास करता है और डालता है गाली दे करके। लेकिन पुलिस प्रशासन अपने हाथ में लेकर के मोबाइल और देख लेती है। यहाँ तक कि थाना प्रभारी से लेकर के एसपी तक, डीएसपी तक और डीएम तक को मैंने फ़ोन करके बताया, लेकिन किसी ने ये मेरा एक नहीं सुनी। अब तुम सुनोगे और हम सुनाएंगे, और तुम भी खामोश रहो और देखते रहो कि कौन कितना में है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन और इससे हम एक और बात कहना चाहें कि माननीय न्यायालय दोनों का पक्ष सुने और इस पे बात करें। और मैं तमाम बिहार के बड़े अधिकारियों जो सचमुच में अधिकारी हैं, जो समझते हैं कि नहीं किसी गिरे हुए को उठाया जा सकता है और उठाना चाहिए, तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो पे ज़रा गौर करिए। और 1,21,00,000 की कहानी साधारण नहीं है, इसमें कई लोगों की हत्या हो गई है, कई लोग आत्महत्या कर लिए हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग घर बार छोड़ करके कहीं दूर भाग चुके हैं। ऐसे लोगों की तलाश भी जारी है। वे लोग सामने आए और जिनको हम जानते हैं उन्हें हम लाएंगे। कई लोगों की हत्या इन लोगों के द्वारा किया गया और उसके बदले दूसरे कोई जेल भुगत रहे हैं। ऐसे लोगों को भी हम सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मजाक नहीं है। रिंकू देवी जो ले करके मुद्दा उठाई है ना, ये मजाक नहीं है। ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे को देख करके आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि 1,21,00,000 कैसे दिया गया, घर बार कैसे है? जिस रिंकू यादव को आप कह रहे हैं ना, उस रिंकू यादव के पास अपनी बसें, अपनी निजी 4-4 गाड़ियाँ, अपनी जगह ज़मीन जायदाद, अपनी 2-2 स्कूल रन हुए हैं। और कुछ रिंकू यादव से आप कहते हैं, उन्हें कमेंट करते हैं कि कहाँ से देती, ऐसे वैसे, दिस दैट करते हैं ना। तो आइए सुनिए, अब लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे
और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दिया गया है, क्यों दिया गया है। और हो सके ना तो भाई ये कमेंट जो कर रहे हैं ना, अच्छा कमेंट करिए। वो जो गाली आप सुने हैं ना, वो गाली उसके सामने कुछ है ही नहीं। तो जो आप ही सोचिए ज़रा कि आपके परिवार का कोई फ़ोटो ले करके और पोर्न बना दे, यानी गंदा वीडियो बना दे, और तो समाज में आपका क्या इज्जत रह जाएगा। और उसके लिए आप क्या नहीं कीजिएगा, सब कुछ करना पड़ेगा। चाहे उसके मुंह में हाथ डाल करके उसका आंत अतड़ी सब बाहर निकाल लिया जाए, या उसकी आंखें जो परिवार के वैसे बच्चों पे, वैसे नाबालिग बच्चों पे गंदा नज़र डाले, गंदा गाली दे, उसकी तो उस आँखों को निकाल करके कम से कम उसको 100 टुकड़ों में काटना चाहिए या मिक्सर में पीस देना चाहिए। खैर ये भी समय आएगा और वक्त बताएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे साथ अगर तुम ऐसा घिनौना करोगे, मेरे बेटा बेटी के साथ घिनौना अगर सोचोगे, तो हम सोचेंगे ही नहीं, करके दिखाएंगे। और इसके लिए हम यादव सब कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, और हम प्रयास करेंगे और करके दिखाएंगे। इसलिए प्रशासन उसका नहीं सुनता है तो मेरा भी ना सुने, किसी का ना सुने। जब वो जुर्म करता है और पुलिस उससे पैसा लेकर के और शांत हो जाती है, तो अब शांति रहे, शांति रहे। आपको शांत रहना पड़ेगा जब तक हम अपने कामयाबी को प्राप्त न कर लें, अन्यथा अंजाम तो बुरा होने वाला है ही।